रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में, दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान हैं। कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हारने से बचाने के लिए कोशिश न की हो। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वो जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन यह जो भी कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी तक धधक रही थी। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा जानता था दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा वो मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांचों पांडवों का अंत कर देगा। यह बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब वह पांडवों के कक्ष में गया तो देखा पांचों पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा शिखंडिनी और धृष्टद्युम्न को भी वध कर दिया। इसके बाद वो दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया। जैसे ही दुर्योधन ने यह सुना वो प्रसन्नता से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब सभी पांडवों को यह पता चला वो तो क्रोधित होकर वो उसके पीछे चल पड़े। पांडवों को अपनी ओर आता देख मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। श्री वेद व्यास जी के रोकने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उसको श्राप देते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर में जख्म उभर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकल रहा होगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने के बजाय ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण ही था। इस तरह वो पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का श्राप एक तरह से चेतावनी थी भविष्य के लोगों के लिए। जो भ्रूण हत्या करेंगे उससे बड़ा पापी दुनिया में और कोई न होगा। अश्वत्थामा ने जो कार्य किया उसने न तो वीरता थी और न ही किसी प्रकार की कर्तव्य परायणता। उसने पाप किया था जिसकी सजा मिलना जरूरी था। उसे मिला श्राप लोगों को याद दिलाता रहेगा कि अधर्म को युगों तक दुख भोगना पड़ता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।